हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग वीएफडी सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट, यानी कि वीएफडी को कमीशन करने के लिए आपको किन किन चीज़ों को सबसे पहले चेक कर लेना होता है। प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट को देखना एक बार बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी वीएफडी प्रॉपरली कमीशन हो और प्रॉपरली वर्क करे। तो कमीशनिंग से पहले क्या क्या चेकलिस्ट हमारे पास होती हैं? अभी हमारे पास में जो वीएफडी के मैनुअल एंड ऑटो कंट्रोल मेथड हैं, जिसमें आप वीएफडी को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल कर सकते हैं, पीएलसी से, स्काडा से और एचएमआई से कंट्रोल कर सकते हैं। वीएफडी को डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल करने से पहले आपको वीएफडी को कमीशन करना होता है। वीएफडी को कमीशन करने का मतलब है वीएफडी के जो पैरामीटर्स हैं उनको आपको वीएफडी को सेट करना होता है। तो उस पैरामीटर को सेट करने से पहले हमारे पास में कुछ प्री कमीशनिंग चेकलिस्ट होती है। मेक श्योर दैट द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द मोटर मैचेस द डिवाइस स्पेसिफिकेशन। तो जो आपकी वोल्टेज रेटिंग है मोटर की, वो डिवाइस की स्पेसिफिकेशन से मैच होनी चाहिए। मेक श्योर दैट द वेरिएबल स्पीड ड्राइव इज प्रॉपरली साइज इन रन द मोटर। मेक श्योर दैट द वेरिएबल स्पीड ड्राइव इज प्रॉपरली माउंटेड इन द पैनल। चेक वेदर द पैनल वीएफडी आर प्रॉपरली ग्राउंडेड। तो ग्राउंडेड होना चाहिए, आपका जो वीएफडी है वो हमेशा ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपरली माउंटेड है नहीं है पैनल पर, वो चेक करना है। उसका प्रॉपरली जो आपकी मोटर को जो है रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी आपको चेक कर लेना है। मेक श्योर दैट द केबल कनेक्टिंग द डिवाइस इनपुट एंड द केबल टू द मोटर आर प्रॉपरली साइज। तो जो भी आपके मोटर इनपुट और आउटपुट पर कनेक्टेड हैं मोटर से और ड्राइव से, वो आपके प्रॉपरली कनेक्टेड होने चाहिए और बाइंड होने चाहिए। इंश्योर द इनपुट पावर केबल टू द ड्राइव एंड केबल टू द मोटर आर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड एंड टर्मिनेटेड। तो आपकी जो पावर केबल्स होती हैं वो आपके ड्राइव से और आपके मोटर से प्रॉपरली इंस्टॉल होनी चाहिए। ठीक है, वेरीफाई वेदर द कंट्रोल वायरिंग इज डन प्रॉपरली एज पर द वायरिंग डायग्राम। आपके पास जो वायरिंग डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग आपने वायरिंग सही से करी या नहीं करी है। चेक द फील्ड इंस्ट्रूमेंट कनेक्शन। तो आपको फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स के कनेक्शन चेक कर लेने हैं जो आपके फील्ड में कनेक्टेड है। चेक वेदर द केबल शील्ड आर प्रॉपरली ग्राउंडेड। आपको केबल सारी आपकी ग्राउंडेड होनी चाहिए। In case of the drive control from PLC, PAC और DCS, check the communication cable connection। तो अगर आप डायरेक्टली PLC से ड्राइव को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं थ्रू VFD सॉफ्टवेयर, VFD के भी कमीशनिंग सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें आप डायरेक्टली PLC को VFD से आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करा सकते हैं थ्रू some interface cable like RS232 like this, so you can communicate। तो वो भी कनेक्शन आपको चेक कर लेना है। चेक द मोटर फॉर रोटर जाम। आपको चेक कर लेना है कि मोटर की जो रोटर है वो जाम तो नहीं है। चेक वेदर द प्रॉपर कूलिंग अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर ड्राइव। तो ड्राइव के लिए प्रॉपर कूलिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, फैन जरूर लगा होना चाहिए, अदरवाइज कूलिंग की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। चेक वेदर द सुटेबल सर्किट ब्रेकर सेमीकंडक्टर फ्यूज प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड फॉर द वीएफडी। तो वीएफडी की जो वीएफडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपका कंट्रोल सर्किट होता है या सिक्योरिटी के लिए जो सर्किट आप बनाते हो थ्रू कॉन्टेक्टर या रिलेज की मदद से या आपके सर्किट ब्रेकर्स की मदद से, वो आपका बना होना चाहिए। नोट डाउन द रेटेड वोल्टेज, फुल लोड करंट एंड रेटेड आरपीएम ऑफ द मोटर। आपको ये नोट कर लेना होता है। आपकी जो थ्री फेज मोटर है उसके मैनुअल में भी ये गिवन होता है, और थ्री फेज मोटर के जो आपके लेबल्स होता है उसमें भी ये गिवन होता है, और ये वोल्टेज ही आपको मेंशन करना होता है पैरामीटर सेटिंग में। नेक्स्ट है आपका कमीशनिंग प्रोसीजर फॉर वीएफडी एंड वीएसडी। नेक्स्ट है आपका कमीशनिंग प्रोसीजर फॉर वीएफडी। चेक द इनपुट सप्लाई वोल्टेज। तो आपको इनपुट सप्लाई वोल्टेज चेक करनी है सबसे पहले। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वीएफडी, चेक द सप्लाई वोल्टेज इनपुट साइड ऑफ द सर्किट ब्रेकर टर्मिनल। इफ द सप्लाई वोल्टेज विद इन द रेटेड इनपुट सप्लाई वोल्टेज रेंज ऑफ द वीएसडी, स्विच ऑन द सर्किट ब्रेकर। तो जो रेटेड वोल्टेज है उसके हिसाब से आपको इसको सप्लाई प्रोवाइड करनी है। सेट ऑल अदर कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन पैरामीटर। तो आपको सारे कम्युनिकेशन पैरामीटर चेक कर लेने हैं। minimum output frequency, the minimum output frequency is the lower limit for frequency, the output frequency of the VSD cannot be varied below the minimum output frequency। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि जो VFD की हम लोग मिनिमम आउटपुट फ्रिक्वेंसी रखते हैं 5 हर्ट्ज रख दिया। अगर 5 हर्ट्ज से भी आप अगर उसको डाउन अप कर रहे हैं तो आपके आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी जो मोटर है वो 5 हर्ट्ज पर रन होती रहेगी। इसी तरीके से आपको चेक कर लेना है कि जो मैक्सिमम आउटपुट फ्रिक्वेंसी है वो इस पर लागू है या नहीं है। यानी कि जैसे आपने 45 लिया हुआ है, 45 से ऊपर अगर आप इसको बढ़ा रहे हैं तो वो स्पीड आपकी गेन नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 45 हर्ट्ज पर ही रन होनी चाहिए मोटर।
नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम आउटपुट करंट की। तो ये भी आपको चेक कर लेना है कि मैक्सिमम आउटपुट करंट आपका प्रॉपरली आ रहा है या नहीं। ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन इफ द आउटपुट करंट ऑफ VFD एक्सीड द सेट लिमिट द ड्राइव विल ट्रिप ऑन एन ओवरलोड ओवर करंट फॉल्ट। तो अगर आपका ओवर करंट आ रहा है तो आपकी ड्राइव जो है ट्रिप हो सकती है। तो ये भी आपको चेक कर लेना है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्पेसिफिकेशन है ड्राइव की, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम आउटपुट करंट आपको मिल रहा है या नहीं। द करंट में एक्सीड द अपर लिमिट ड्यूरिंग द स्टार्ट। जो अपर लिमिट है उसकी, वो ड्यूरिंग द स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्ट में जो आपका इनरस करंट होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस समय ये थोड़ा सा रीच कर सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद 7 to 10 सेकंड के बाद वो आपका नॉर्मल पोजीशन पर आ जाना चाहिए। एक्सेलरेशन टाइम आपको चेक कर लेना है। एक्सेलरेशन टाइम इज टाइम टेकन टू रैंप अप द मोटर टू इट्स मैक्सिमम स्पीड। इट डिपेंड्स ऑन लोड, इनर्शिया एंड वेरीज फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर। तो ये भी आपको एक्सेलरेशन टाइम मैंने बता दिया था, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो ये भी आपको चेक कर लेना है, जो कि मोटर को आपके मिनिमम स्पीड से मैक्सिमम स्पीड तक जो जाने में टाइम लगता है, दैट इज़ एक्सेलरेशन टाइम। इसी तरीके से आपको डी एक्सेलरेशन टाइम भी चेक कर लेना होता है। चेक द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। आपको रोटेशन की डायरेक्शन चेक करनी है कि वो फॉरवर्ड में जा रहा है या रिवर्स में जा रहा है। ओके, तो आपको मेन वाली मोटर की डायरेक्शन को चेक कर लेना है। अगर VFD अभी आपने यूज़ नहीं किया है तो आप किसी भी 2 फेज को आप चेंज कर देंगे। 3 फेज अगर मोटर है तो 2 फेज आप चेंज कर दीजिए। अगर आपकी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब आपकी मोटर बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी होती हैं। इसके बाद जो मोटर का जो डी एक्सेलरेशन टाइम है वो भी आपको चेक कर लेना है। डी एक्सेलरेशन टाइम इज़ द टाइम टेकन रैम डाउन द मोटर फ्रॉम इट्स मैक्सिमम स्पीड टू जीरो। तो मैक्सिमम यानी कि आपकी मोटर अगर रन हो रही है फुल स्पीड पर, आपने जैसे ही स्विच को ऑफ किया या बटन आपने प्रेस किया स्टॉप का, तो मोटर आपके एकदम से जीरो पर नहीं आएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण वो चलती रहेगी। तो उस टाइम ड्यूरेशन को, जिसमें मोटर आपकी हायर टू जीरो आ रही है, वो आपका डी एक्सेलरेशन टाइम है, जिसमें आपकी जो स्टेटर वाइंडिंग है वो डी एनर्जाइज हो रही है धीरे धीरे, और धीरे धीरे आपकी मोटर की स्पीड भी कम हो रही है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मोटर्स हैं जिनके लिए आपको एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम सेट करना होता है। जैसे पंप मोटर आप यूज़ कर रहे हैं VFD के लिए, तो 1 सेकेंड आपको सेट करना चाहिए। कन्वेयर के लिए 3 सेकेंड, कंप्रेसर के लिए 5 सेकेंड, हॉइस्ट के लिए 3 सेकेंड, और एग्जॉस्ट फैन से 60 to 120 सेकेंड यूज़ करना चाहिए। ये सारी आपकी कमर्शियल मोटर्स हैं जो आपके इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में आपकी यूज़ होती हैं। तो हर एक मोटर के लिए एक्सेलरेशन टाइम और डी एक्सेलरेशन टाइम डिपेंड करता है मोटर की कैपेसिटी पर, मोटर पर आपने क्या लोड लगाया है, और मोटर के एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। तो ये थी आपकी पैरामीटर की कमीशनिंग करने से पहले प्री चेकलिस्ट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे VFD कमीशनिंग पैरामीटर्स, कि VFD के पैरामीटर्स को किस तरीके से कमीशन किया जाता है। थैंक यू एवरीवन।